जब कभी भी हमारे पास डेटा आता है कोई टेबल फॉर्मेट का या फिर हमें कोई अर्थमेटिक स्टैटिकल ऑपरेशन करने पड़ते हैं किसी भी टेबल या फिर एरे फॉर्म के डेटा में या फिर मैट्रिक्स फॉर्म के डेटा में, उस समय हम यूज करते हैं numpy लाइब्रेरी। आज हम जानेंगे कि numpy लाइब्रेरी क्या होती है, इसके हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से जो मेथड है इसके साथ एसोसिएटेड है, और हम यह भी जानेंगे कि एक लाइव कोडिंग एग्जांपल के द्वारा कि हम किस तरीके से इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए ये लेक्चर शुरू करते हैं। स्वागत है आपका डेटा साइंस के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं numpy की डेफिनेशन से। ये एक लाइब्रेरी है जो कि पाइथन के अंदर उपलब्ध है और ये मेनली न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होती है। हालांकि इसके अंदर आप कई ज्यादा मल्टी डायमेंशनल एरे, मैट्रिसेस और बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मैथमेटिकल फंक्शन और ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल लाइब्रेरी है, जो भी एरेज या इसके ऊपर ऑपरेशन करती है, वो मैक्सिमम यूज होती है हमारे numpy। तो इसको इसको अगर हम एक तरीके से विभाजित करें तो इसके टॉप 10 ये काम है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, ये स्टैटिकल ऑपरेशन करेगा, बिटवाइज ऑपरेशन करेगा, कॉपिंग और व्यूइंग एरे करेगा, स्टैकिंग करेगा, मैट्रिक्स के ऑपरेशन भी कर लेता है, लीनियर अलजेब्रा या फिर ब्रॉडकास्टिंग हो या अदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे कर सकता है। तो ये तो हो गए इसके क्या क्या यूज हैं। आइए समझते हैं धीरे धीरे करके कि क्या होते हैं इनकी, क्या एफिशिएंटली कैसे एरे अपने ऑपरेशंस करता है। ठीक है, क्योंकि एरेज जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं इन कंपैरिजन टू लिस्ट। लिस्ट या टपल्स, इनके कंपैरिजन के हिसाब से एरे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, कम मेमोरी यूज करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा लार्ज डेटा सेट को हैंडलिंग के काम आते हैं। तो इस वजह से हम एरेज का यूज करते हैं। ठीक है, डेटा फ्रेम की जगह एरेज का यूज इस वजह से ज्यादा होता है। दूसरा होता है कि इसमें ना एरेज के अंदर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन करने का बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसके अलावा हम डेटा एनालिसिस और वीडियो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं पेंडास लाइब्रेरी का यूज करके, मैटप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करके, और हम अच्छी तरह से अपने डेटा को प्रदर्शित कर सकते हैं जिनको भी हमें दिखाना होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बता दिया काफी ज्यादा इफिशिएंटली यूज कर सकता है मेमोरी, क्योंकि जो numpy एरेज है ये हमारा सी लैंग्वेज में बन रखा है। हालांकि ये लाइब्रेरीज हम पाइथन के अंदर यूज करते हैं, लेकिन इसका जो इसका बैकग्राउंड है वो रिटर्न है सी में। ठीक है, इस वजह से ये लार्ज, बहुत ही ज्यादा लंबी गणनाएं कर सकता है बहुत ही कम समय में। ठीक है, और इसके अलावा हम ब्रॉडकास्टिंग भी यूज कर सकते हैं numpy में। तो ये इनकी डेफिनेशन है और आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम आगे मूव करते हैं कि numpy के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि और भी एरेज की लाइब्रेरीज होती हैं, लेकिन numpy क्योंकि सी के ऊपर सी को इम्प्लीमेंट करता है, इस वजह से ये काफी ज्यादा फास्ट है और एक तरीके से पाइथन में स्टैंडर्ड रूप से एरेज के लिए numpy लाइब्रेरी यूज की जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये कंसिस्टेंट है और काफी स्टैंडर्डाइज इंटरफेस है, तो इस वजह से ये बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है अदर लाइब्रेरीज या टूल्स के साथ, जैसे कि मैटप्लॉटलिब हो गया, पेंडास हो गया, या फिर कोई भी अदर लाइब्रेरीज के साथ। और ये जो numpy है ना, numpy और pandas, ये मिलके एक तरीके से फाउंडेशन होते हैं डेटा साइंस के या फिर मशीन लर्निंग के। तो ये लाइब्रेरीज और इन फ्रेमवर्क्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से मेथड एसोसिएटेड होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि एरे बनाते कैसे हैं, एरे के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग पॉसिबल होती है एरे में या नहीं होती है, ब्रॉडकास्टिंग हम किस तरह से कर पाते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन हम कौन कौन से यूज कर पाते हैं, और इनपुट आउटपुट के लिए फाइल के हम कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा हम रैंडम नंबर जनरेट कर पाते हैं या नहीं। आपसे अनुरोध है, एक बार आप ये पूरी थ्योरी को आप देख लीजिएगा। यदि आपको ये सफिशिएंट नहीं लगती है तो आप इस लिंक में क्लिक कीजिएगा। ये numpy की ऑफिशियल जो उनका पेज है वहां पे आपको रिडायरेक्ट करेगा और वहां से आप पर्याप्त रूप में पूर्ण तरीके से जानकारी ले सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही साधारण है। एक आपको मूवी की रिव्यूइंग साइट है, ठीक है, उसका डेटाबेस है। ठीक है, मूवी का जो भी होता है रिव्यूइंग साइट, जैसे IMDb वगैरह होता है, ये मूवी रिव्यूइंग साइट हो गई। इनका अपना एक डेटाबेस होता है। आपके लिए, आपको इसके लिए एक डमी मॉडल करना है, बनाना है, जहां पे आप 100 यूजर बनाएंगे और 100 मूवीज बनाएंगे। और उसके ये सारी चीजें आपको बनानी है, मतलब आपको 100 यूजर का डेटा बनाना है और वो 100
यूजर 100,000 मूवीज को रेटिंग देंगे, इस तरीके का कुछ डेटाबेस आपको बनाना है। तो ये सारे टास्क हैं जो आपको परफॉर्म करने होंगे। अभी आप इन पे डिटेल में मत जाइए, क्योंकि हम एक एक करके ये सारे टास्क देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कोडिंग के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है ना, तो हम करेंगे इंपोर्ट numpy एज np। याद रखिएगा, numpy का एलियस होता है np, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म हम np लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वे है। ठीक है। अब इसमें ना सबसे पहले मैं आपको एक इसमें ना एक आपको फंक्शन दिखाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से मैं क्योंकि इसको यूज करना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे फॉर्मेटिंग करनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड इसका मेथड एसोसिएटेड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी आप ज़्यादातर चीज़ें इग्नोर कर लीजिएगा। मैं एक माई एरे करके एक एरे बना रहा हूँ, और इसमें क्योंकि ये तो एक वेरिएबल हो गया, अब इसमें एरे देना है मेरे को। ठीक है, एरे के अंदर मैं एक लिस्ट डाल रहा हूँ, लिस्ट डाल रहा हूँ नंबर की। ठीक है, एक नंबर मैंने ये डाल दिया, दूसरा मैंने ये डाल दिया, कोई भी रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 नंबर यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है ना, मुझे ये नंबर्स के लास्ट में डेसिमल के बाद ना सिर्फ 3 चाहिए, कि मेरा जैसे इसका पहले वाले के नंबर का 1.234 आए, बाकी हट जाए। तो मेरे को ये करना है, तो एक तरीके से मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कैसे यूज करूंगा, तो np डॉट एक क्या कहते हैं, सेट प्रिंट ऑप्शन करके एक मेथड ऑप्शन होता है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए होता है, एक चीज होती है फॉर्मेटर। ठीक है, इसके अंदर मुझे फॉर्मेटर देना पता है कि किस तरीके का फॉर्मेट में मेरे को चाहिए। अब उस फॉर्मेट में मेरे को लिखना पड़ेगा कौन कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेटर में मैं दूंगा एक, इसको फॉर्मेटर को हम एक डिक्शनरी टाइप देते हैं, क्योंकि मैं की वैल्यू पेयर बना रहा हूँ यहाँ। तो मैं देता हूँ फ्लोट काइंड। ठीक है, क्योंकि मेरे को फ्लोटिंग नंबर के लिए बनाना है, तो मैं फ्लोट काइंड दे रहा हूँ, और इसमें इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब वैल्यू के अंदर भी मैं एक डिक्शनरी डाल देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी नंबर हो ना, मेरे को आगे से कोई मतलब नहीं है, पर जो डेसिमल के बाद हो वो 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक आए। ठीक है, यानी कि वो 3 फ्लोटिंग पॉइंट तक वो नंबर मेरे को मिले, और इसके लास्ट में डॉट फॉर्मेट मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी कि ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये मैं क्योंकि इसको यूज़ करने वाला हूँ इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहेगा ये। ठीक है, उसके बाद मैं एक बार प्रिंट करता हूँ अपने एरे को। एक बार मैंने फॉर्मेटेड सेट कर दिया, उसके बाद मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब ना डेसिमल के बाद सिर्फ 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने सेट कर दी। अब मेरा ये मैंने सेट क्यों की थी, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। अब हम स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से आप पूरे एकाग्र होके ध्यान लगा के यहाँ से वीडियो को देखें। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को क्रिएट करना है एक numpy एरे, जिसमें 1000 मूवीज हो, मूवी की आईडीज हो, स्टार्टिंग जिसका नंबर हो 1301। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मूवी आईडी का, इसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, अब देखिएगा numpy के अंदर ना एक, जैसे हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग वगैरह के अंदर रेंज फंक्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर ए रेंज होता है, यानी कि एरे का रेंज। ठीक है, रेंज नहीं होता इसके अंदर, क्या होता है, ए रेंज, एरे का रेंज। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि पाइथन में जो सारी चीजें होती है ना, वो इंडेक्सिंग के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग के ऊपर काम करती हैं। तो स्टार्टिंग विद 0 इंडेक्स, तो जैसे हमारा रेंज में क्या होता था, जैसे रेंज में क्या होता था, अगर मैं इसकी रेंज दे रहा हूँ कुछ, ए से लेके बी तक रेंज दे रहा हूँ, तो वो सारे नंबर ए से लेके बी तक में जाएगा। जैसे ए से लेके जेड तक कह देता हूँ, सॉरी, ए से लेके जेड तक सारे जाएगा, वो ए बी सी डी डॉट 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 डॉट। लेकिन वो लास्ट में ना, जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसमें से -1 तक जाता है, यानी कि वो जाएगा वाई तक, लास्ट वाला नंबर वाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से
ए रेंज में भी होता है कि वो लास्ट वाला इंडेक्सेस के अंदर लास्ट वाला नहीं लेता है। तो मुझे ये तो पता है कि मेरा पहला नंबर क्या होना चाहिए, मेरा पहला नंबर होना चाहिए 1301। ठीक है। लेकिन मेरा लास्ट वाला नंबर एक नंबर कम आएगा जो भी मैं नंबर लिखने वाला हूं। तो क्योंकि मेरे को 1000 नंबर चाहिए तो मैं लिखूंगा 2301। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने प्रिंट होंगे हमारे, वो होंगे 1000। सबसे पहले मैं कुछ प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। मूवी आईडी कैसे करके प्रिंट होगी मेरी। मैं पहले 10 नंबर ले लेता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ। ये देखिएगा 1301 से शुरू हो गया। अब अगर आपको इसका साइज देखना है, यानी कि इसकी इसका साइज कितना है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है ये देखना है, तो उसके लिए आप डॉट साइज मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। डॉट साइज हमारा पेंडास में भी होता है और नॉर्मली बहुत सारी चीज इसमें यूज होता है, तो ये स्टैंडर्ड है डॉट साइज। तो यहां से आप देखेंगे इसका जो साइज आ रहा है वो आ रहा है 1000, यानी कि 1000 मूवीज की हमें एक एरे मिल गई है। तो हमारा पहला टास्क तो ये था। अब हमारा देखिए दूसरा, इसके अलावा ना हमारा एक दूसरा टास्क भी है। ठीक है। हम एक, ये तो मैंने बना दिया कि इतने इसकी साइज होगी, लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक यूजर आईडी के लिए भी बना देता हूं मैं। ठीक है। तो मैं यूजर आईडी, क्योंकि मेरे को यूजर कितने चाहिए, अब यूजर मेरे को चाहिए 100। तो मैं यूजर अंडरस्कोर आईडी नाम का एक एम्प्टी लिस्ट दे देता हूं। और मैं इसमें फॉर लूप चला देता हूं। मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज। ये मैं इस ऊपर वाली फंक्शनैलिटी से भी कर सकता था, लेकिन मेरे को अलग अलग तरीके बताने हैं, इस वजह से मैं आपको आपको ये वाला मेथड दिखा रहा हूँ जिसमें हम फंक्शन फॉर लूप का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक यूजर आईडी निकालनी है। तो अब यूजर आईडी में आप कभी भी देखेंगे कुछ अजीब से नंबर से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो मैं एक रेंडमली कोई भी नंबर इसमें दे देता हूँ। मान लीजिएगा मैंने दे दिया 20201 से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 100। तो मैं 20301 तक इसको दौड़ाऊंगा इस लूप को। ठीक है। मैं लिखूंगा यूजर अंडरस्कोर आईडी, जो मेरा एम्प्टी लिस्ट था उसमें ये एलिमेंट जुड़ते रहे, ये नंबर आई की वैल्यू जुड़ती रहे। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा अपेंड मेथड, जो कि लिस्ट का एक मेथड है। तो इसमें हर बार आई जुड़ता रहेगा। ठीक है। तो हर बार आई जुड़ता रहा। अब मैं क्या करता हूं, यूजर आईडी को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूं नंपाई एरे में। np डॉट एरे मैं डाल देता हूं यूजर आईडी। देखिए एक बार तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाले में मैंने सीधा नंपाई अरेंज करके किया। दूसरे केस में मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। दोनों केस एक ही तरीके का आउटपुट हमें देने वाले हैं। ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। अब देख लेते हैं इसके कुछ एलिमेंट। तो इसके एलिमेंट मैं शुरू के 10 आपको दिखाता हूँ। देखिएगा एक एरे बन गया, शुरू के 10 एलिमेंट ये रहे। तो ये दो चीजें हमने कर ली। और इसका अगर साइज देखना हो तो साइज भी आपको डॉट साइज मेथड इसमें यूज करना होगा। देखिए 100 का साइज आ गया है। ठीक है। अब मैं कुछ और तरीके बताता हूं आपको कि एरेज किस किस तरह से मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा आपको एक सिंगल डायमेंशन की, एक ही डायमेंशन का एरे बनाना है। ठीक है। सिंगल डायमेंशन का एरे का मतलब हो गया आपका ऐसे करके जो एक एरे होता है ना, इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, ऐसे करके कोई एरे बनाना है। ठीक है। वो हो गया सिंगल डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन हो गया, दो डायमेंशन का एरे हो गया। ठीक है। ऐसे करके जैसे अपना टेबल फॉर्मेट हो गया। ठीक है। ये 2 डायमेंशन हो गया, फिर एक बार 3 डायमेंशन में एक थर्ड डायमेंशन और ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से हम एरे इनमें बना सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं नमपाई के सिंगल डायमेंशन एरे से। तो मैं इसको एक एरे नाम का वेरिएबल दे देता हूं। मैं नमपाई के अंदर एरे मेथड को कॉल करता हूं। अब एरे मेथड क्या करता है ना, उसके अंदर जो भी एंटिटीज होती है वो उसको एरे की फॉर्म में बदल दे देता है। तो इसके अंदर मैं एक लिस्ट दे देता हूँ 1 2 3। ये मैंने लिस्ट दे दी है और मैं इसको कॉल कर देता हूँ। तो देखिए एक एरे बन गया, सिंगल डायमेंशन का एरे। अब मुझे, मान लीजिएगा मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना था। ठीक है।
तो मल्टी डायमेंशनल एरे में मेरे को एक से ज्यादा डायमेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है। अब क्या होता है, मल्टी डायमेंशन एरे में आप जितनी बार स्क्वायर ब्रैकेट देंगे ना, उतने आपकी डायमेंशन रहेंगी। ठीक है। तो ये तो एक डायमेंशन का हो गया। अब इस डायमेंशन के साथ भी एक डायमेंशन है, तो मुझे एक और देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, तो ये एक 2D एरे बन गया। ठीक है। अब जैसे मैं इसमें नंबर देता हूँ, 1 2 3 दे दिया यहाँ पे दे दिया 4 5 6। अब मैं इस एरे को एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा 2 डायमेंशन का एरे बन गया। ठीक है। पहले वाले के एलिमेंट क्या थे, 1 2 3। दूसरे वाले के एलिमेंट थे 4 5 6। और ये पूरा एक एरे है। ठीक है। तो यहाँ पे इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये था। अब अगर आपको पता करना हो कि यार भाई ये इसका टाइप क्या है, ठीक है, तो टाइप के लिए ये जेनरिक है, पूरे पाइथन में TYPE करके ही यूज होता है। इसके अंदर आप जो भी चीज हो वो डाल दो, ये उसका टाइप बता देता है। तो यहाँ पे मैंने किया, तो numpy.nd एरे दिया इसने नाम। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो नम और अगर मैं इसको एक बार रन करूं फिर से, और मैं यहाँ पे सेम कमांड दौड़ाऊं, ठीक है, तो numpy.nd एरे दे रहा है, क्योंकि ये कई ND एरे होता है। एन मतलब कि n नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ एरे होता है ये। ठीक है। हालांकि ये सिंगल डायमेंशन है, तो उसको n की जगह उसने 1 डाल दिया कि सिंगल डायमेंशन है। ठीक है। अब वो कितने भी डायमेंशन का आप एरे बना सकते हो। अब चलिए एक चीज करते हैं हम, कि हम एक एम्प्टी एरे बनाते हैं, यानी कि एम्प्टी मतलब एकदम खाली एरे। क्या ये पॉसिबल है कि हम खाली एरे बना दें? खाली एरे में बना दूं, लेकिन मेरे को एक साइज चाहिए होगा ना, कि एक खाली तुम्हें बक्सा भी बनाना है तो बक्से का बाहर का साइज तो चाहिए। ठीक है। तो उसके बाहर का साइज हमें देना पड़ेगा। ठीक है। नंपाई के अंदर ना एक एम्प्टी करके मेथड होता है। ठीक है। नंपाई के अंदर एम्प्टी करके मेथड है। और इसके अंदर ना हमें सबसे पहले जो एरे बनाना है उसका साइज देना पड़ेगा, कि शेप देना पड़ेगा, सॉरी, किस शेप का बनाना है, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए, क्या विड्थ। ठीक है। तो 2 3। ठीक है। 2 हो गया इसका, 2 हो गया इसकी नंबर ऑफ रोज, 3 हो गए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, लेकिन होगा ये कैसा, खाली। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने इसका शेप दे दिया, और फिर मैं एक बार इस एरे को, तो ये देखिएगा एम्प्टी एरे बन गया। ये पीछे 3 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा है, सबसे पहले स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया था कि प्रिंट ऑप्शन में मेरे को फ्लोट में 3 चाहिए। ठीक है। डेसिमल के बाद 3 पॉइंट, तो एम्प्टी यानी कि कुछ वैल्यूज नहीं है, 0 0 0 0 करके भर दी। अब मान लीजिएगा ये एम्प्टी एरे बन गया, मेरे को ना इसी में ना कुछ तरीके का डेटा टाइप दे देना है। ठीक है। अब मैं डी टाइप दे देता हूँ, मैं इसका एक डेटा टाइप डिफाइन कर देता हूँ। और मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता होंगे, जो होते थे क्या कहते हैं, IJ के फॉर्मेट में। ठीक है। AI+J, ऐसे फॉर्मेट में होते थे ना एक तरीके के नंबर, इनको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको अब दोबारा से रन करता हूँ, अब देखिए डेटा टाइप क्या आ रहा है, ये कुछ नंबर हुआ प्लस ये कुछ नंबर है, लास्ट में J दे दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। ठीक है। अच्छा। अब देखिएगा, मान लीजिएगा मुझे क्या करना है ना, मुझे एक एरे देना है, उसका मैं साइज दे दूंगा, लेकिन उसमें एक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू मेरे को उसमें फुल कर देनी है। तो मैं एक्स दे देता हूँ, यानी कि मैं एक एरे बना रहा हूँ। नम NP को कॉल कर लिया मैंने, इसमें मुझे फुल करना है, फुल मतलब भर दो। ठीक है। भर दो, तो सबसे पहले भरना है तो किसको भरना है, उसकी शेप देना पड़ेगा ना मेरे को। मैं कह रहा हूँ 3 x 2 का मैं एक, मेरा एक एरे है, तो उसको भर दे भैया। इसमें 3 x 2 का मेरे पास एक एरे है, उसको मेरा भर दे तू। अब वो भर तो देगा, किस चीज से भरेगा, मैं कह रहा हूँ चल एक नंबर है 5, उससे भर दे तू। तो ये देखेगा यहाँ पे, ये 5 से इसको पूरा भर देगा। ठीक है। 3 x 2 का है, 3 रो है, 2 कॉलम है। अगर मैं इसमें कुछ और दे देता, मान लीजिएगा इसमें मैं A दे देता, तो क्या होता है, A से भर देता ये। ठीक है। तो ये कर दिया। तो अब यदि मैं ये चाहूं कि यार, नहीं यार, ये थोड़ा ना मेरे को
वन से भरना है, ठीक है, मेरे को ना यूनिट वैल्यू से भरना है, क्योंकि क्योंकि यूनिट वैल्यू से ना कई बार हम इस वजह से यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी एरे को यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर यूनिट वैल्यू ही आता है, सेम हो जाता है। तो उसके लिए अलग से इन्होंने एक मेथड निकाल दिया है, एनपी डॉट वंस। ठीक है, इसमें भी देना पड़ेगा, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, उसका शेप देना पड़ेगा। ठीक है, शेप दे देते 3x5 का, और कुछ नहीं करना, शेप देना है वंस, क्योंकि हम वंस को कॉल कर रहे हैं, हमें खुद दिख रहा है कि भाई ये वन ही होना चाहिए इसका आउटपुट। तो ये यहाँ पे वन आ गया, वन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर अगर ना मेरे को क्या करना है कि मैं ना चाहूं कि मेरे को एक स्क्वायर एरे चाहिए, ठीक है, और उसमें ना मेरे को ना मान लीजिएगा मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है। मैं एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। मैट्रिक्स होती है, एरे की तरह ही होती है मैट्रिक्स भी। ठीक है, मेरे को मैट्रिक्स बनानी है 5x5 की। मान लें 5 रो होने चाहिए और 5 कॉलम होने चाहिए, ऐसे करके मेरे को मैट्रिक्स बनानी है। तो इसके लिए कोई फंक्शनैलिटी है क्या हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो मान लीजिएगा मैं एक्स नाम का कोई एरे बना देता हूँ, और एनपी डॉट आई, आंख वाला आई, ये कर दो, और उसमें वहां पे हम साइज दे देंगे कि, ठीक है, साइज एक ही देने की जरूरत होती है इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनाते हैं। देखिएगा, बन गई। ठीक है, तो ये अपनी एक स्क्वायर आइडेंटिकल मैट्रिक्स बना देता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर फॉर्म में होती है मैट्रिक्स, और उसके जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं ना, ये सारे वन होते हैं और बाकी सारे जीरो होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिएगा ना मेरे को एक मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन मैं चाहता हूं ना उसके एलिमेंट के बीच का अंतर बराबर रहना चाहिए, कि एक प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तौर पे रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिएगा मैं मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 0 से 20 के बीच में मेरे को मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, या एरे बनाना है, सॉरी, एरे बनाना है। और इनके बीच का जो स्पेस होना चाहिए ना, वो 5 आना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 5, यानी कि पहले 0 के बाद 5 प्रिंट हो जाए, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 और 15 के बाद 20, ये सब प्रिंट हो जाए। तो ऐसा करके मेरे को अपने कोड के अंदर बताना है कि ऐसा करके मेरे को कोई एरे बनाना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, एक लीन स्पेस करके आता है, लीन स्पेस का मतलब लीनियरली स्पेस, लीनियरली स्पेस करके मेथड है। इसमें मेरे को स्टार्टिंग देना पड़ता है कि वो मैट्रिक्स एरे स्टार्ट कहाँ से होगा, और फिर एरे खत्म कहाँ पे होगा। पहले स्टार्टिंग दे दिया, फिर एंड दे दिया, और उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो मैंने डिफरेंस यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको एरे को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखिएगा 0, 5, 10, 15, 20, ये सारा हमारा प्रिंट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ और दे देता, मान लीजिएगा इसमें मैं 3 का दे देता, तो 3 में जो 3 में, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में 3 पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि आप इसको ना 3 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हो, तो 3 इक्वल भाग में ये 0, 10 और 20 ही हो सकता था। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये स्पेस को बराबर बीच में बांट देता है। ठीक है, अब इसके अगर 3 स्पेस बनाने तो एक ये होना चाहिए और एक ये होना चाहिए, तभी 3 एलिमेंट इस मैट्रिक्स में, सॉरी, एरे में आ सकते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, कई बार ना मैं बोलते बोलते एरे को मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को एरे बोल लेता हूँ। हालांकि इसमें कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन अगर आप डीप में जाओ तो मैट्रिक्स अलग होता है, एरे अलग होता है। नमपाई दोनों चीजों को हैंडल कर लेता है। ये हो गया हमारा पहला टास्क कंप्लीट। अब हमें दूसरा टास्क कंप्लीट करना है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 100 यूजर हैं। अब ईच यूजर, वो को हर एक यूजर अपने आप में रिव्यू कर सकता है कि वो मूवी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, और देखा है या नहीं देखा है। और वो जो रिव्यू होता है ना, उसमें पॉइंट मिलता है। आईएमडीबी में आप जाओगे, पॉइंट होंगे, तो 0 से 10 तक के पॉइंट होते हैं, जहाँ 0 भी एक पॉइंट होता है और 10 भी एक पॉइंट होता है। ठीक है, और जो लोग रिव्यू नहीं देंगे ना, उनको माइनस वैल्यू दे देना। मान लीजिएगा 3 लोग हैं, अभिनव, दीपक, भावेश। ठीक है, 3 लोग हैं।
इन्होंने कोई मूवी देखी, तो अभी फिलहाल में कौन सी एनिमल करके मूवी आ रखी है, एनिमल करके मूवी आ रखी है, ठीक है। तो मान लीजिएगा अभिनव एनिमल मूवी देखता है, उसको बड़ी पसंद आती है, तो वो 8 रेटिंग उसको दे देता है। अब दीपक है, इसको ज्यादा पसंद नहीं आई, तो इसने 5 रेटिंग दे दी। अब भाविश ने देखी ही नहीं मूवी, तो ये कोई रेटिंग नहीं देगा। लेकिन इसकी ना जहां रेटिंग नहीं दे रहा उसकी जगह -1 वैल्यू आ जाए, तो ये चाह रहा है। तो अब ये करना है, तो इसके लिए ना सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम को। ये रैंडम क्या होता है ना, ये रैंडमली नंबर्स को इंपोर्ट करता रहता है। एक लाइब्रेरी है रैंडम, वो रैंडमली नंबर जनरेट करता रहता है, क्योंकि हमें को रैंडम नंबर चाहिए ना। अब मान लीजिएगा मैं मूवी का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है। मूवी मैट्रिक्स बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि फॉर यूजर इन रेंज, क्योंकि यूजर कितने होने चाहिए हमारे पास 100, ठीक है। तो मैं यूजर इन रेंज 100, यानी कि एक एक करके यूजर को ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ मूवी रेटेड बाय मी, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि कुछ मूवी जो मेरे से रेट की गई हैं, तो इसमें एनपी डॉट फुल फुल कर दूं, क्योंकि कितनी मूवीज है मेरे पास, 1000 है। तो इन 1000 बॉक्सेस में मैं सबसे पहले वैल्यूज डाल देता हूँ -1। तो मैं इसको आपको साथ साथ में भी समझा रहा हूँ। तो टोटल में अभी यूजर कितने हैं, टोटल में हमारे पास यूजर है 100, ठीक है। 100 रोज आ गई, और मूवीज कितनी है 1000, तो 1000 कॉलम्स आ गए। तो मैं अपनी गणित इस तरह से लगा रहा हूँ कि भैया सबसे पहले तो ना मैं इस पूरे को ना सबको मैं -1 से भर दूं, क्योंकि ना मेरे को ये चाहिए सबसे पहले मैं ये वाला काम निपटा दूं, कि जिसने रिव्यू नहीं दिया ना उसकी वैल्यू मैं -1 दे दूं, जिन्होंने रिव्यू दे रखा है उनकी तो मैं वैल्यू फिल कर ही दूंगा इसमें। तो ये पहला, मैं अपना पहला टास्क यहाँ से पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ मूवीज रेटेड, नंबर ऑफ मूवीज रेटेड, नंबर ऑफ मूवीज रेटेड, ठीक है। अब कितनी मूवीज कोई रेट कर सकता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि कोई भी यूजर ना सबसे ज्यादा कितनी, कौन कौन सी मूवीज रेट कर सकता है, तो 1000 मूवीज मेरे पास पड़ रखे हैं। तो मैं रैंडम रैंडमली नंबर जनरेट करा रहा हूँ, रैंड इंट इंटीजर टाइप का नंबर जनरेट करा रहा हूँ। कितने नंबर जनरेट करा रहा हूँ मैं, 0 से लेके 999 तक, ठीक है। जिस दूसरा ये हो गया। तीसरा है कि मूवीज मूवीज दैट आई विल रेट। अब कुछ मूवीज को मैं रेट करूंगा ना, मैं सारी मूवीज को तो -1 नहीं दे सकता, मैं कुछ को मैं रेट करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं इस वजह से अब मैं देखिए रैंडम यूज करने वाला हूं, रैंडम डॉट सैंपल। रैंडम के अंदर सैंपल एक मेथड होता है एसोसिएटेड उससे। अब मैं उसकी रेंज दे देता हूँ, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1000 तक, ठीक है। मूवीज जो मैं रेट करने वाला हूँ इसकी मैंने रेंज दे दी है, ठीक है। अब इसमें ना मेरे को क्या देना चाहिए, मैं चूज करूंगा कि मेरे को यूनिकली कितने वो चाहिए, ठीक है, रेटिंग्स चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है नंबर ऑफ मूवीज रेटेड, ठीक है। तो मेरे को यूनिकली इतने चाहिए भैया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मूवीज रेटेड मेरा यहाँ से निकल गया है। अब मेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को मैंने ये तो बता दिया कि कितने यूजर ने रेट रेट किया है मूवीज, पर उन लोगों को ना वो भी तो देना पड़ेगा कि भैया अ, क्या रेटिंग दी है। तो मान लीजिएगा फॉर इंडेक्स इन, मैं इंडेक्स करके दे रहा हूँ, इसके अंदर जो भी ये रैंडमली जनरेट करेगा उस आदमी का जो इंडेक्स दे रहा हूँ वो यहाँ से निकालता रहे। और
मूवीज रेटेड बाय मी, जो मैंने मूवीज रेट की है, पहले तो सब माइनस माइनस वन से फिल हो गए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने इंडेक्स वाली वैल्यू में उस आदमी की जो इंडेक्स बना होगा उसकी वैल्यू में रैंडम डॉट रैंड इंट, यानी कि एक रैंडमली एक इंटीजर दे दूंगा जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 से 10 के बीच में, दोनों पॉइंट इंक्लूसिव होंगे। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ये इस वाले फॉर के बाहर, आ गया बाहर। अब लास्ट में क्या करना है, मेरा जो ये एम्प्टी था, मूवी मैट्रिक्स डॉट अपेंड, इसमें क्या अपेंड करा देता हूँ, मूवीज रेटेड बाय मी। अभी यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब मूवी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये करके देखिएगा, रैंडमली नंबर जनरेट कर लिया, पर यार ये क्या ना, मजा नहीं आ रहा, इसको ना हम एरे की फॉर्म में ले लेते हैं। तो np डॉट एरे, आपने देख ही लिया है कि np डॉट एरे करके हम इसको यहाँ पे दे देते हैं, और फिर इसको एक बार फिर से कॉल कर लेते हैं। तो अब देखिएगा हमें एक एरे की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है। तो जिन्होंने रेट नहीं किया उसका -1 आ गया। तो ये सारा हमारा पूरा मूवी का मैट्रिक्स हमें मिल गया। ठीक है, हर एक यूजर का और हर एक मूवी के लिए। तो कहीं 0 भी रेटिंग आ रही है, कहीं -1, यानी कि इन्होंने रेटिंग नहीं दी, किसी ने 3 दे रखी है, किसी ने 10 भी दे रखी है, किसी ने 9 दे रखी, किसी ने 6 दे रखी है। तो इस तरीके से हमारा मूवी मैट्रिक्स क्या हो गया, बन गया है। ठीक है। अब मेरा ये बन गया है, लेकिन अब इसको ना थोड़ा सा शेप अगर मैं देना चाहूँ तो शेप दे सकता हूँ क्या। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यदि मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ यहाँ पे, ये तो मैंने ऐसे दिखा दिया आपको, अगर मैं इसको प्रॉपरली दिखाऊं तो प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि ये एक एरे की फॉर्म में होगा तो आपको दिख जाएगा डॉट डॉट करके। ठीक है, ये सारे एरे करके आपको दिख रहे हैं, ये प्रिंट करा दिया मैंने। और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मुझे मूवीज मैट्रिक्स का शेप दिख जाए। ठीक है, तो शेप के लिए हमारे पास मेथड होता है डॉट शेप। पेंडास में भी यही यूज होता है, इसमें भी डॉट शेप ही यूज होता है। क्या हुआ, कहीं मैंने गलती कर दी है क्या, मूवीज एरे मूवीज मैट्रिक्स, ये मैंने रन कर दिया था। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया, हाँ ठीक है। तो शेप कितने, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है 100, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं 1000। ठीक है, तो ये इसका शेप हो गया। अब अगर मैं साइज देखना चाहूँ तो साइज क्या होता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मेरे को मल्टीप्लाई क्यों करना है मैं दिखा देता हूँ आपको। डॉट साइज, तो ये आ गया 1 लाख। ठीक है। अब इसकी डायमेंशन पता करनी है, डायमेंशन हम पता कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो मैं लिखूंगा मूवीज मैट्रिक्स डॉट एंड डिव, मेरे को नंबर ऑफ डायमेंशन बता दे। कह रहा है 2 डायमेंशन का एरे है। बहुत बढ़िया, तो हमारा पहला टास्क पूरा हो गया है। अब देखिए हमारा अगला टास्क क्या है, कि मुझे ना 10 रिव्यू, 10 रिव्यूअर ऐड करने हैं। ठीक है, रिव्यूज 10 मूवी के जो एक्सपर्ट द्वारा होंगे। ठीक है, अब कुछ मैंने एक्सपर्ट बैठा दिए हैं। ठीक है, 10 एक्सपर्ट बैठा दिए और 10 एक्सपर्ट मेरे 50 मूवीज को रिव्यू देंगे। ये थोड़ा सा मेरा और एक काम बढ़ गया है। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली ही सारी चीजें यूज कर लेता हूँ, दोबारा कोडिंग नहीं करेंगे। इसमें कुछ चीजें चेंज कर देते हैं। तो पहले मैंने मूवी करा था, दूसरे मैं एक्सपर्ट डाल देता हूँ। ठीक है, एक्सपर्ट मैट्रिक्स, एक्सपर्ट मैट्रिक्स हो गया। अब इस बार क्या है कि हमारे नंबर ऑफ यूजर कितने हो गए, 10, केवल 10 हैं, क्योंकि हमारे पे कितने एक्सपर्ट है, 10 हैं। ठीक है, मूवीज रेटेड बाय मी, ये सिंपल वही रहेगा, ये लाइन भी वही रहेगी कि नंबर ऑफ मूवीज रेटेड, ये भी ये रहेगा। तीसरा वाला भी यही रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। फॉर इंडेक्स इन मूवी आई विल रेट, ये भी सेम चीज रहेगी, ये भी सेम चीज रहेगी। तो यहाँ तक हमारी सारी चीजें सेम रह रही हैं। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे हम अपेंड कराएंगे अपनी वैल्यूज। यहाँ पे हम, एक मिनट रुकिएगा, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे, हाँ, तो एक्सपर्ट मैट्रिक्स के अंदर अपेंड करा रहे हैं कि एक्सपर्ट वालों की रेटिंग मेरे को मिल जाए, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि एक्सपर्ट ने क्या क्या रेटिंग दे रखी है। तो उससे पहले मैं इसको नमपाई एरे में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, नमपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपना जो भी जनरेट हुई लिस्ट उसको दे दूंगा और फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है, ये मेरे एक्सपर्ट ने रेटिंग दे रखी है। ठीक है, तो मेरे पास 10 एक्सपर्ट हो गए और 50 मूवीज की रेटिंग मेरे को दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसका आपको शेप जानना है तो सिंपल सी यही करना पड़ेगा, डॉट शेप। शेप कितना आना चाहिए, 10,15, सॉरी 1000। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मूवीज एक्सपर्ट, ओके सॉरी, मैंने हाँ ठीक है, तो 10 एक्सपर्ट मैंने ऐड कर दिए। अब मुझे ना 50 मोर फिल्म को ऐड करना है कि 50 और फिल्मों को ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को 50 और फिल्मों को ऐड करने के लिए कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो यार देखिए, मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे ऐसे था कि 100 मेरे पास रो थी, 1000 मेरे पास कॉलम्स थे। ठीक है, एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। 100 मेरे पास नंबर ऑफ यूजर थे, 1000 मेरे पास मूवीज थी। पहले वाले केस में ये मैंने बना लिया। अब मैंने क्या किया, एक्सपर्ट और ऐड कर दिया ना, तो एक्सपर्ट तो नंबर ऑफ यूजर में ही ऐड होंगे। तो यहाँ पे ये यूजर थे, तो यूजर के नीचे होने चाहिए ना एक्सपर्ट ऐड। तो मैं एक्सपर्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे 10 एक्सपर्ट मेरे ऐड होने होने चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिकल स्टैकिंग, क्योंकि वर्टिकली स्टैक हो रहा है ना, एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। तो ये हमें क्या करना है, तो अब मैं पहले इसको वर्टिकली स्टैक कर देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं मूवी मैट्रिक्स जो मेरा पुराना था उसी में चेंजेस करता हूँ। मैं लिखता हूँ numpy डॉट वी स्टैक। वी स्टैक मतलब वर्टिकली स्टैक कर दो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वर्टिकली स्टैक तो मैं कर दूं, किस किस को करूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया पहले जो तेरा मूवी मैट्रिक्स है ना वो तो तेरा ऊपर रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तेरा जो एक्सपर्ट मैट्रिक्स है ये उसके नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं मूवी मैट्रिक्स को की शेप को प्रिंट करूं, शेप को प्रिंट करूं, तो ये कितना आना चाहिए, 110। ठीक है, 110 आ गए, 10 मैंने यूजर ऐड कर दिए और 1000 वो। ठीक है, अब मुझे अगला काम क्या करना है कि मुझे 50 और 50 मूवीज भी तो ऐड करनी थी। तो अब मुझे सेकंड काम क्या करना है, यहाँ पे आऊंगा मैं और यहाँ पे मुझे 50 मूवीज और ऐड करनी है। अब 50 मूवी मुझे सिर्फ यूजर के लिए ऐड नहीं करनी, मुझे इनके लिए भी तो ऐड करनी पड़ेगी। तो ये 50 मूवीज और ऐड करनी है मेरे को। तो ये वाला टास्क है, ये मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैंने उठाया और कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं नाम दे देता हूँ न्यू मूवीज मैट्रिक्स। ठीक है, नई मूवी का मैट्रिक्स नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, फॉर यूजर इन रेंज, अब यूजर का रेंज है ना बन चेंज हो गया है। अब कितना हो गया रेंज, मेरे हो गए 110 यूजर। ठीक है, अब मूवीज रेटेड बाय मी। ठीक है, अब मुझे कितनी मूवीज रेट करनी है, इस बार मुझे केवल 50 मूवीज रेट करनी है। तो पहले मैं एम टी में 50 में -1 इस 50 वाले में भर देता हूँ। फिर उसके बाद आ, ये हो गया मूवीज रेटेड बाय मी। अब उसके बाद नंबर ऑफ मूवीज रेटेड, मेरे को कितनी मूवीज रेट करनी है उनके नंबर क्या होंगे, तो वो होगा 0 से लेके
49 तक, क्योंकि कितने हैं अब टोटल 50 हैं। अब मूवीज दैट आई विल रेट, ये कितना होगा, इसका रेंज होगा 0 से 50। ये ठीक है। अब इंडेक्स में रैंडिट, क्योंकि ये तो सेम चीज रहेगी, 0 से लेके 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो ऐड करूंगा ना, अपेंड करूंगा, ठीक है, वो मैं अपेंड किस में करूंगा, यहाँ इस पे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो न्यू मूवीज मैट्रिक्स जो है उसमें मैं अपेंड कर दूं मूवीज रेटेड बाय मी, ठीक है। एक बार मैं ये कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको रन कर देता हूँ, और मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ क्या है ये, ठीक है। अरे यार, 2 बार अपेंड ना कर दे। इसका एक काम करता हूँ मैं, इसका आपको शेप दिखा देता हूँ। ये लिस्ट चेंज ही नहीं किया इसने, कहीं मैंने कुछ अच्छा, सॉरी, इसको मैंने अभी, ये क्योंकि ये लिस्ट आउटपुट में आया था, इसको मैंने इस बार एरे में कन्वर्ट नहीं किया था, इस वजह से मेरे को यहाँ पे एरर आया। तो क्या करना होता है मेरे को, numpy डॉट एरे, और उसके अंदर जो मेरे पास लिस्ट है वो मैंने डाल दी। हो गया। हाँ हो गया, अब हो गया। ठीक है, अब मैं इसके एक बार, जो मेरे को मैट्रिक्स मिली है इसका मैं एक बार साइज पता कर देता हूँ। मेरा साइज कितना आना चाहिए, मेरा 1050 आना चाहिए। 5500, 5500 यानी कि ये मैंने 3-4 बार कर दिया, तो इस वजह से 5500 आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाली कमांड 3-4 बार रन कर दी, तो बार बार ऐड होता रहा, ऐड होता रहा। तो अब मैं एक बार यहाँ से ना, यहाँ से कोड में कुछ गलती कर देता हूँ, या ये कर देता हूँ, तो यहाँ कोड रुक जाएगा मेरा, और कुछ नहीं लगेगा इसमें समय। इसको मैं पूरे को एक बार रन करा देता हूँ, ठीक है। रन हो गया। अब मैं साइज दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार ना इसको बार बार रन करा करा के ये सारी चीजें दिक्कत कर दी थी। नहीं नहीं, कुछ और गलती की है मैंने। मैंने कुछ और गलती कर रखी है, यहाँ तक मेरा कोड सही चला था, और मैंने ये साइज ठीक दिया है, ये यहाँ पे ठीक दिया है, 0 to 49 ठीक दिया है, और यहाँ पे रैंडम सैंपल 0 to 50, नंबर ऑफ मूवीज रेटेड फॉर इंडेक्स इन रेटेड, ठीक है, ठीक है। मूवीज, इसका इंडेक्सिंग सही है, सही है इंडेक्सिंग भी। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, साइज तो ठीक है, मुझे शेप करना था, ठीक है। शेप आ गया कि इसने 110 और 50 के लिए अलग बना लिए। माफ कीजिएगा, कई बार ना ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, हम हमें कितना 4-5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस एज ए डेटा साइंटिस्ट, लेकिन हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, लेकिन पता चल जाता है क्या दिक्कत है। आगे हम बढ़ते हैं, और अब हमें ना इसको ना स्टैक करना है, इसको फिर से जोड़ देना है। हमारा पुराना वाला इतना तो हमारा जुड़ गया है, ये तो हमारा जुड़ गया है, फेविकोल का जोड़ लगा दिया हमने। अब मेरे को ये भी जोड़ना है साथ में ना। अब देखिए, पिछली बार हमने वर्टिकली स्टैक किया था ना, इस बार हमें हॉरिजॉन्टली स्टैक करना पड़ेगा। तो बहुत आसान होगा ये भी। यहाँ से ये ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ना इनको, पुरानी वाली को तो मैंने आईडी दे दी थी, ठीक है, 2301 तक, लेकिन नई वाली को मेरे को मैंने आईडी नहीं दी अभी तक। तो मैं एक बार ना इनको आईडी दे देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ न्यू मूवीज, क्योंकि आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे आईडीज दे दी थी, इन सबको तो आईडी मिल गई है, ठीक है, 2201 से 2301 तक, लेकिन इनको आईडी नहीं मिली है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनको आईडी देनी पड़ेगी। तो np डॉट अपेंड, अपेंड मतलब जोड़ दो, जो हमारी पुरानी वाली आईडी थी, मूवी आईडी, ठीक है, इसको जोड़ दो, और उसके अलावा कुछ और आईडी मेरे को, ए रेंज, कुछ और आईडी मेरे को जनरेट करके दो। अब पहले वाले कहाँ तक जा रही थी,
2300 तक आईडी जा रही थी। अब मैं 2301 से लेके चलता हूँ और मेरे को 50 जोड़ने हैं, तो 2351 तक चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक बार मूवी आईडी दिखाता हूँ, क्या थी हमारी मूवी आईडी। तो ये थी हमारी मूवीज आईडी। ठीक है, कहाँ से शुरू थी, 1301 से शुरू थी और 2300 पे खत्म थी। तो उसी में अब मैंने क्या क्या किया, मैंने एक फंक्शन ये कॉल कर दिया। इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो। अब ये रैंडम 50 आईडी यहाँ से जनरेट करा देगा, आगे की 50। ठीक है, और मैं फिर क्या कर रहा हूँ, अपेंड। अपेंड मतलब जोड़ देना, यानी कि जो पहले वाली आईडीज है उनके पीछे पीछे तो ये भी जोड़ दे सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने इसको जोड़ दिया। तो मैं कहा है, अगर मैं जानना चाहूँ कि अब इसका साइज क्या है। ठीक है, 1000 ये थी, 50 हमने जोड़ दी है, तो 1050 आना चाहिए साइज। ठीक है, अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, इनको स्टैक कर सकते हैं, क्योंकि ये आईडी मिल गई हमें, वो आईडी हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हम इनको स्टैक कर देते हैं। स्टैक के लिए अब हम इस बार क्या, कौन सा स्टैक यूज करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो जैसे वी स्टैक था, ठीक है, सेम मैट्रिक्स का नाम लेंगे, उसमें हम मैं एच स्टैक कर दूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टली स्टैक। अब मुझे क्या करना है, पुरानी वाली जो मूवीज मैट्रिक्स थी उसमें मुझे न्यू मूवी मैट्रिक्स को जोड़ देना है। इसको मेरे को जोड़ देना है। ठीक है, और इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। अब मैं एक बार ना इसका शेप चेक करता हूँ, डॉट शेप। तो 1010 हमारी होगी टोटल नंबर ऑफ रोज यूजर, और 1050 होगी मेरी नंबर ऑफ मूवीज। तो हमारा ये कार्य भी संपन्न हुआ। इसमें मैं कुछ और एडिशनल चीजें आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम एरेस में ना हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग समझते हैं कि इंडेक्सिंग क्या होती है। ठीक है, इंडेक्सिंग होता है कि उनके इंडेक्स नंबर से हमें पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है लेकिन जानना जरूरी है, इस वजह से मैंने कोड के बीच में ये छोटी सी एक्सरसाइज रख रखी है। ठीक है, मान लीजिएगा कि मैं एरे की रेंज दे रहा हूं एक, और इस ए को प्रिंट कराता हूं। ठीक है, तो मेरा एक, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इस तरीके का एरे निकाल के दिया। अब इंडेक्सिंग क्या होता है ना, आपको पता ही है पाइथन में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये 0 से 8 तक की इंडेक्सिंग हुई। ए रेंज जो फंक्शन होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू तो लेता है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू में से, जो लास्ट की वैल्यू होती है उसमें से -1 तक ही प्रिंट करता है। ठीक है, ये हो गया ए रेंज, ये हो गया ये। अब मान लीजिएगा मुझे चाहिए कि इसका फिफ्थ नंबर का एलिमेंट मेरे को मिल जाए। अब इसका फिफ्थ नंबर का एलिमेंट क्या है, 6। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए लिखूंगा, यानी कि एरे का नाम लिखा, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे को कौन सा एलिमेंट चाहिए, जो भी एलिमेंट चाहिए उसका इंडेक्स का नंबर लिखूंगा। तो इंडेक्स नंबर 5 में एलिमेंट कौन सा है, 6। तो उसकी वैल्यू आ गई 6। ये हो गया। अब आ- मान लीजिएगा कि ये तो हो गया कि भैया मैंने एक सिंपल इंडेक्स कर दिया। मेरे को ना थोड़ा ये था कि मेरे को कहीं से कहीं तक का इंडेक्स चाहिए। ठीक है, तो कहीं से कहीं तक का इंडेक्स के लिए क्या होता है, हमें डिफाइन करनी पड़ती है रेंज, कि कहाँ से कहाँ तक का आपको चाहिए। जैसे हमने ऊपर यहाँ से प्रिंट करवाने के लिए रेंज किया था कि यहाँ से यहाँ तक नंबर मेरे पास आ जाए, तो वैसे मेरे को यहाँ पे भी देना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम कॉलन यूज करते हैं। तो ए, और फिर उसके बाद सेपरेटर का यूज किया। ए की कौन कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, यदि आपने कोई वैल्यू नहीं रखी तो पहले मैं क्या है, सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप वैल्यू डिफाइन कर दें तो मैं 3 कर देता हूं। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको ना एक बार लिख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे ए है, तो इसका मतलब होगा कि कहाँ से स्टार्ट होना होगा, इसको सेपरेट करेंगे कॉलन से, और कहाँ पे एंड होगा।
ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ पे एंड होना चाहिए, ये होता है। यदि आपने कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब शुरू से स्टार्ट होगा और शुरू से एंड होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया इस केस में, मैंने स्टार्टिंग दे दी उसकी 3 से, यानी कि 3 नंबर वाले इंडेक्स से शुरू हो जाए, यानी कि 4 से प्रिंट करना शुरू करेगा ये और लास्ट तक प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, 4 5 6 7 लास्ट तक प्रिंट करता रहेगा। वहीं पे यदि मैं इसको देता जहां से 3 तक करो, यानी कि स्टार्टिंग तो स्टार्ट तो शुरू से कर ले, स्टार्ट तो शुरू से कर ले, लेकिन तीसरे नंबर तक ही प्रिंट करवाना, तीसरे नंबर के इंडेक्स तक ही। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग से सारे प्रिंट कर देगा तीसरे नंबर तक इंडेक्सेस से, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि एंड में से -1 हो जाता है एक। ठीक है, तो ये 0 1 और 2 तक इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्सिंग का मतलब। अब जैसे हमने इंडेक्सिंग तो दे दी, मान लीजिएगा इंडेक्सिंग मैंने दे दी, लेकिन इंडेक्सिंग में मेरे को क्या चाहिए, मेरे को गैप चाहिए कि मेरे को यार इतने इतने गैप के बाद मिले इंडेक्स। ठीक है, तो मान लीजिएगा मैंने कहा कि मेरे को 1 से लेके 7 तक के इंडेक्स चाहिए, लेकिन उनमें गैप चाहिए 2 को। तो हम ऐसे सेपरेट करेंगे कि स्टार्ट यहाँ से हो, एंड यहाँ से हो, गैप ये हो। अब देखिएगा, तो स्टार्ट तो ये इसने क्या किया, 2 2 का गैप, यानी कि इसको छोड़ दिया उसने, फिर 2 को प्रिंट कर दिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर 4 को प्रिंट कर दिया, फिर इसको छोड़ दिया, 6 को प्रिंट कर दिया, फिर 7 में तो आ ही नहीं पाया ये। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब हम ना क्या करते हैं कि स्लाइस करके देखते हैं। ठीक है, अब स्लाइस एक फंक्शनैलिटी होती है, उसको करके देखते हैं। मान लीजिएगा मैं लिखता हूँ स्लाइस 1। स्लाइस मतलब भागना, जैसे जैसे पनीर का स्लाइस करते हैं तो टुकड़े टुकड़े करके देते हैं। तो एक स्लाइस नाम का एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हमें देना पड़ता है कुछ इनपुट। अब क्या इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है, वही चीज कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टॉप कहाँ पे हो रहा है और स्टेप क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि स्टार्ट हो रहा है 1 से, कॉमा 7 तक, और स्टेप कितना होता है 2। 1 7 कॉमा 2। ठीक है, ये मैंने स्लाइस का नाम दे दिया। ठीक है, ये तो मैंने स्लाइस डिफाइन कर दिया, यहाँ पे स्लाइस डिफाइंड हुआ है मेरा केवल। अब अगर मैं एक ए के ऊपर स्लाइस चला दूं, स्लाइस 1, ए का स्लाइस 1 क्या होगा, तो ये सेम चीज प्रिंट हो जाएगी वैसे तो। ठीक है, सेम चीज प्रिंट हो गई, ये हो गया। अब मान लीजिएगा मैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल मतलब एक एरे जिसमें एक से ज्यादा डायमेंशन होती हैं, उसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब मैंने एक एरे लिया, एरे नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने numpy डॉट एरे को कॉल किया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिस्ट देता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 डायमेंशन दे रहे हैं, तो इस लिस्ट के अंदर जितने भी एरे होंगे उनके अब अलग से लिस्ट टाइप का होंगे, 1 2 3। एक लिस्ट ये कंप्लीट होगी, कॉमा दूसरी लिस्ट 3 कॉमा 4 कॉमा 5, दूसरा ये दे दिया, तीसरी एक और लिस्ट दे देता है 6 कॉमा 7 कॉमा 8। तो ये 3 मैंने अपनी तरफ से लिस्ट दे दी है। तो ये क्या हो गया, एक 2D एरे बन गया। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल जब एरे बन गया है, तो अब मैं इसमें स्लाइसिंग करके देखता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिएगा ना, मुझे क्या करना है कि मुझे इनको कुछ भाग लेना है इस 2 डायमेंशनल एरे में। 1 डायमेंशनल में तो आसान था, अब 2 डायमेंशनल में क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस एरे के ना पहले 3 रो चाहिए और कॉलम चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो पहले 3 रो और 2 कॉलम। तो इसमें क्या होता है ना, इसको ऐसे समझिए, इस केस में जब आपके मल्टी डायमेंशन हो जाते हैं, तो डायमेंशन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं कॉमा से। ठीक है, अब ये जो सबसे पहला वाला ऑपरेशन करेगा, ये करेगा रो में। अब ये जो कॉमा से पहले वाला है, ये रो में ऑपरेशन करेगा कि रो की बात बताओ मेरे को। ठीक है, तो मैंने क्या कहा,
मेरे को पहले 3 रो चाहिए, ठीक है। तो पहले 3 रो यानी कि तीनों की तीनों रो मिलने वाली हैं। और मेरे को कॉलम में पहले केवल 2 कॉलम चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग से केवल 2 चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये देखिएगा, तीनों मेरे को रो मिल गई, लेकिन कॉलम मेरे को 2 ही मिले। तो जैसे हम स्टार्ट एंड खेल रहे थे, वो हम इनको मल्टी डायमेंशन में ना क्या करते हैं ना, सिंपल से आप सोच लो कि आप एक डायमेंशन से भिड़ रहे हो, पहले सिंगल डायमेंशन से भिड़ रहे हो। तो उसको इस तरह से सोचो कि रो को अगर एक डायमेंशन मान लो, कितनी रोज हैं उसको कितना चाहिए आपको, वो दे दिए, स्टार्टिंग एंड दे दिया, और उसके बाद ये दे दिया, ठीक है, कॉलम दे दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम ना कुछ स्टैटिक्स भी यूज कर सकते हैं इसमें, एरेज में। जैसे हमारे ऊपर जो एरे थी, इसमें हम स्टैटिक्स मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन वगैरह, इनका मैक्स मीन ये सब चीजें प्रिंट कर सकते थे। अब मान लीजिएगा कि मैं एक एरे नाम से ही एरे लेता हूँ, इसमें थोड़ा रैंडमली नंबर डाल देता हूँ, 35, 42, 55, 80, ठीक है। ये रैंडमली मैंने नंबर डाल दिया है, और ये एक एरे मैंने बना दिया, ठीक है। अब मुझे अगर इसका मिनिमम चाहिए, ठीक है, तो एन पी डॉट, अगर मैं एरे का अब मिनिमम चाहिए, तो एरे के अंदर ना ए ऐड हो जाता है, जैसे रेंज में ए पहले ऐड हो गया था, वैसे करके मिनिमम के आगे भी ए ऐड हो जाएगा, तो ए मिन इनके एरे का मिनिमम। और एरे के पहले मैं इसको एक बार प्रिंट करा के जरूर दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज होने वाले हो। तो ये है। अब मैं इसका ए मिनिमम करूँ तो इसमें मिनिमम कितना आ रहा है, 1। अब मैं इसमें एक बार चेक करता हूँ कि इस मेथड के थ्रू क्या आता है। इसमें भी 1 आ गया, ठीक है, इसमें 1 आ गया। अब मैं इस 1 को, ये तो मिनिमम हो गया ना मेरा, कि ये इस एरे का मिनिमम है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना कि मेरे को जो मिनिमम हो ना, वो मेरे को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में मिले, ठीक है। अगर मैं इसी मिनिमम को एरे की कॉलम वाइज लूं, तो हर एक कॉलम में अलग अलग मिनिमम है, जैसे इसमें 1 मिनिमम है, इसमें 4 मिनिमम है, और इसमें 35 मिनिमम है। इसमें क्या है, हाँ हाँ, अच्छा, फर्स्ट फर्स्ट वाले में तो इसमें 1 मिनिमम है, इसमें 3 मिनिमम है, और इसमें 57 मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो मिनिमम दे रहा है ना, ये अलोंग एक्सिस 1 दे रहा है, ठीक है, एक्सिस 1 के अलोंग मिनिमम दे रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम, जैसे हमने मिनिमम देखा, उसी तरह से हम मैक्सिमम भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम के लिए भी ए मैक्स करके मैक्सिमम एलिमेंट जो पूरे एरे में है वो दे देगा, तो 88 मैक्सिमम है। और अगर हमें मैक्सिमम एरे अक्रॉस रोज निकालना है, तो क्या करना है, ये हो गया मैक्सिमम, ये रहा, इसमें 42 हो गया, इसमें 53 हो गया, इसमें 88 हो गया। तो इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। अब मान लीजिएगा ना, मुझे इस एरे का मीन निकालना है, मीन मीन वैल्यू क्या होनी होगी इसकी, तो वो निकालना है। तो वो भी बड़ा आसान है। तो उसके लिए ना एन पी डॉट मीन यूज, सॉरी, वो एरे का इनबिल्ट मिलता है, तो एरे डॉट मीन यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो वेरिएबल नाम दिया था एनपी नाम का, ये देखिएगा, अगर इसके ऊपर कर्सर ले जाऊं मैं, तो ये एंटी एरे होगी, एंटी एरे के ऊपर लगता है ये डॉट मीन, तो ये इसका मेरे को एरे का मीन दे देगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिएगा मुझे इसी का और भी कुछ फंक्शनलिटी देखनी है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एसटीडी लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने टास्क 4 पे। तो टास्क 4 पे हमें क्या करना है कि हमें करना है कि हमें एक एवरेज यूजर रेटिंग का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें हम मूवीज मैट्रिक्स को यूज करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हमें ये टास्क अपना कंप्लीट करना है। इसमें एक सेकंड कंडीशन भी है कि जो यूजर की रेटिंग होगा ना, एवरेज, ठीक है, उसमें 4 कॉलम्स होने चाहिए। पहला कॉलम होना चाहिए मूवी आईडी का, दूसरा एवरेज रेटिंग का, तीसरा होता है नंबर ऑफ रेटिंग्स का, और चौथा होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेटिंग्स का। तो हमें कुछ इस तरह से अपना मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। पहले में आ गया हमारा आईडी,
कॉलम में। दूसरे में आ गया हमारा एवरेज रेटिंग। तीसरे में आ गया है हमारा नंबर ऑफ रेटिंग्स। और लास्ट वाले में आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेटिंग्स। तो इस तरीके से हमें अपना एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं। मैं एक फॉर लूप चलाता हूं। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं जिसका नाम होगा फाइनल मूवी रेटिंग। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं इनिशियली क्या कर देता हूं, एक एम्प्टी लिस्ट में डाल देता हूं। ठीक है, ये अभी एक एम्प्टी लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी है। और मैं लिखता हूं फॉर आई इन रेंज। अब हमें पता है कि हमारे पास कितनी मूवीज है, हमारे पास 1050 मूवीज हैं। ठीक है, तो मैं इस वजह से आई की रेंज 1050 ले रहा हूँ। ठीक है, अब एक वेरिएबल एम ले लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं मूवीज मैट्रिक्स, मूवी अंडरस्कोर मैट्रिक्स का जो हमारा मैट्रिक्स का जो हमारा एरे एरे था, उसको कॉल करता हूँ। और उसमें से मैं क्या कर लेता हूँ, मैं उसकी सभी रोज ले लेता हूँ, कॉमा, और ith नंबर वाली कॉलम ले लेता हूँ। तो ये क्या देगा, अगर मैं इसको आपको रन करके दिखाऊं एक बार, तो यहाँ पे दिखेगा ये ith वाला। अब आई को अगर मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है, आई की वैल्यू ऐसी जाएगी 0 1 2 3। तो ये आई करके एक एक करके ये सारे मूवीज की रेटिंग निकाल रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं एक और कंडीशन देता हूँ एम। और एम के अंदर मैं इंडेक्सिंग करता हूँ जहां हमारा एम ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए 0 से। ठीक है, यानी कि मैं वो वाली मूवीज हटा दे रहा हूँ जिनका अ, जो एम आ रहा है ना, वो मतलब कि जो इनका मूवीज मैट्रिक्स में जो इनका रेटिंग आ रही है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। 0 वाली से मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 में तो ये हो गया ना कि मैंने रेटिंग नहीं दे रखी उसकी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल नंबर ऑफ रेटिंग निकालता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेटिंग कितनी होनी चाहिए, हमारा टोटल नंबर ऑफ रेटिंग। तो हम अगर एम का साइज पता कर लें तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ रेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, और रेटिंग क्या होगी, रेटिंग के अंदर मैं एम का मीन निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सबसे पहले इसमें क्या कर दिया, इसमें जितनी जीरो जीरो वैल्यू थी, जीरो वाली वैल्यूज मैंने सारी हटा दी हैं। ठीक है, इस कंडीशन से। और इस कंडीशन से मैंने क्या क्या कर दिया कि जो मेरा क्या कहते हैं, रुको एक मिनट, मैंने लिखा है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम, टोटल नंबर ऑफ रेटिंग के बाद एम मेरे को साइज करना था, एम डॉट साइज। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेटिंग मैंने उसकी साइज के बराबर ले ली, जो उसका साइज होगा वो उसकी रेटिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं रेटिंग का मीन ले रहा हूँ, यानी कि किसी भी कॉलम का ना, किसी भी एक पर्टिकुलर रो का पहला कॉलम, यानी कि पहली जो मूवी होगी हमारी, ठीक है, उसका मैं मीन ले रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने 0 हटा दिया था, क्योंकि अगर 0 रहेगा ना तो उसका मीन ना हिल जाएगा अपनी तरफ से। तो इस वजह से मैंने 0 हटा दिया था। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेटिंग इक्वल्स टू एम डॉट मीन। ठीक है, तो ये इसका पूरे का मीन दे देगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका निकालूं, तो इसका मीन ये आ गया। हालांकि अभी इसमें जो जीरोस थे वो हटे नहीं है। तो इस पर्टिकुलर मूवी का मीन रेटिंग इतनी आ गई हमारे पास। अब मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो मैं एस टी डी नाम दे देता हूँ। और इसमें दे देता हूँ एम डॉट एस टी डी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मैंने ऊपर आपको बताया था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया अब इसका। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी लिस्ट है इसमें ये सारी वैल्यूज को अपेंड करा देता हूँ। ठीक है, मूवीज आईडी वगैरह ये सारी वैल्यूज एक एक करके अपेंड करा देता हूँ। तो अपेंड करा देता हूँ। अब देखिएगा इसमें ना हमें एक ही लिस्ट के अंदर सारी चीजें देनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या अपेंड कराना है मेरे को,
मूवी की आईडी। ठीक है, मूवी की आईडी के लिए हमारे पास ऊपर आपने देखा ही था कि हमारे पास न्यू अंडर स्कोर मूवी आईडी, हमारे पास ऑलरेडी एक एरे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हर एक कॉलम के लिए एक नई आईडी आप क्रिएट कर दो। क्रिएट मत करो, उस कॉलम को आप आईडी उसकी निकाल के दे दो। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ रेटिंग। ठीक है, उस मूवी के लिए जो ये रेटिंग होगी वो क्या होगी। ठीक है, तीसरा क्या था मेरा, नंबर ऑफ रेटिंग्स। ठीक है, नंबर ऑफ रेटिंग्स के लिए नंबर ऑफ रेटिंग्स के लिए मैं करूंगा नम अंडर स्कोर, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ रेटिंग। टोटल नंबर ऑफ रेटिंग, तो उस पर्टिकुलर मूवी के लिए टोटल नंबर ऑफ रेटिंग कितनी रही ये वहां आ गया। और लास्ट में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें दे दी हैं। इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, क्या मिस कर दी है मैंने, एवरेज रेटिंग। एवरेज रेटिंग के लिए, अच्छा रेटिंग हो गया, एक पहला कॉलम ये बन जाएगा, दूसरा कॉलम ये बन जाएगा, तीसरा कॉलम ये, चौथा कॉलम ये। ठीक है, सारे हो गए। ठीक है, अब तो इस लिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें अपने आप स्टोर हो जाएंगी। अब एक बार ये स्टोर हो गई है, तो अब मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए जैसे हम कर रहे थे np डॉट एरे, और उसमें इसका नाम दे देंगे, और फिर एक बार इसको दिखा देते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, ये मूवीज वाइज ये सारी चीजें होगी। तो ये इसकी आईडी हो गई, ये इसमें इसकी एवरेज रेटिंग, इस मूवी की एवरेज रेटिंग ये हो गई, और इसमें कितने लोगों ने रेटिंग दिया है वो आ गया है। ठीक है, और ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेशन बताना चाहता हूँ नमपाई के अंदर जो हम यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा मुझे दो एरेज को ऐड करना है। एक एरे मान लीजिएगा, मैं ए नाम से एक एरे बना देता हूँ, np डॉट एरे, एक 2D एरे बना देता हूँ इसके अंदर, 2,0, एक को दे देता हूँ, दूसरे को दे देता हूँ मैं 4,9। ठीक है, एक एरे मेरा ये बन गया, और दूस, दूसरे को मैं बी बना देता हूँ। इसको मैं बी नाम से बना देता हूँ दूसरा एरे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, मैं इन दोनों को ऐड, इन दोनों एरेज को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ऐड कैसे होता है एरे के अंदर, ऐड करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। ये ऐसे करके एरे बन गया, एक एरे ये हो गया, एक एरे ये हो गया, ये हो गया 2,0 और 4,9, पहला एरे, दूसरा 2,0 और 4,9। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना, तो ये एलिमेंट इसी के एलिमेंट से, यानी कि आई और जे वाला एलिमेंट, यानी कि जो रो नंबर होगा, जो कॉलम नंबर होगा, वो पहले एरे का उसी रो और कॉलम नंबर के दूसरे एलिमेंट से ऐड होगा। ठीक है, तो ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ऐसे ही करके सारे एक दूसरे से ऐड होंगे। अब इसको मैथमेटिकली हम अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए मैं कर देता हूं np डॉट ऐड। ठीक है, np डॉट ऐड a प्लस बी। क्या गलती होगी मेरे से ऊपर, ओके, मैंने, क्योंकि एक 2D एरे है, तो मैंने एक डायमेंशन कम लगाई है इसमें। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट कम लगाया था। ए प्लस नहीं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। ठीक है, तो देखिए, दो में दो जोड़े 4 आए, जीरो में जीरो जोड़ा 0 आया, 4 में 4 जोड़ा 8 आया, 8 में 9 में 9 जोड़ा 18 आया। इस तरह से हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिएगा मेरे को क्या करना है ना, मेरे को ए में 1 ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें एरे ए के ऊपर 1 ऐड करूं तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। एरे, तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें हर एक एलिमेंट के साथ 1 ऐड हो गया। अगर मैं सिंपल ये नहीं दे रहा हूँ, केवल 1 दे रहा हूँ यहाँ, तो 2 के साथ 1 ऐड हुआ 3 आ गया, 0 के साथ 1 ऐड हुआ 1 आ गया, 4 के साथ 1 ऐड हुआ 5 आ गया, 9 के साथ 1 ऐड हुआ 10 आ गया। तो ये एक सिंगल एंटिटीज के साथ भी ऐड हो जाता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं,
सब्ट्रैक्शन भी दिखा देते हैं आपको। तो एक एरे और बना देता हूँ मैं, numpy डॉट एरे, और इस एरे को मैं मान लीजिएगा 2 डायमेंशन बना लेता हूँ, 20, 30। और एक और एरे बना देता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं इस बार बी, और इसके कुछ एलिमेंट मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे 20 की जगह यहाँ पे 10 कर दिया, और 30 को इसको भी 10 कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एरे मैंने जनरेट कर दिए हैं। ठीक है, अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है कि ए से बी सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये सेम जैसे एडिशन हुआ था ना, वैसे एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन भी होगा ये। एक बार मैं आपको ए दिखा देता हूँ। ठीक है, ए में केवल और केवल रो, हमारे पास रोज हैं। ठीक है, तो उसमें कॉलम कहाँ है इसकी टेंशन मत लीजिएगा, कॉलम इसमें सिंगल कॉलम दे रखा है। तो यदि मैं लिखूं, यदि मेरे को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, तो मेरे को कुछ नहीं करना, मैं np डॉट सब्ट्रैक्ट करके एक मेथड होता है, उसको मैं कॉल करूंगा, और उसके अंदर मैं एरेज डाल दूंगा कि कौन कौन से एरेज हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए 10 में से 10 घटा, कितना आ गया 0। 20 में से 10 घटा 10 आ गया, 30 में से 10 घटा 20 आ गया। यदि मैं इसको उल्टा कर देता, बी कॉमा ए कर देता, ठीक है, बी कॉमा ए कर देता, तो क्या होता, नीचे वाले से ऊपर वाला घटता। ठीक है, तो 10 में से 10 घटा 0, 10 में से 20 घटा तो -10, और 10 में से 30 घटा तो -20। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा हम मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का यूज भी बड़ा आसान है। तो यदि मैं इस सेम फंक्शनैलिटी को सब्ट्रैक्ट की जगह मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखूं, मल्टीप्लाई, और उसके बाद रन कर दूं। ठीक है, तो अब क्या हुआ यहाँ पे, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए, 10 10 और 30 × 10। तो ये हमारा सोल्यूशन निकल गया। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऑब्वियस सी बात है डिवीजन भी पॉसिबल होगा, तो डिवीजन भी करके देख लेते हैं। तो डिवीजन के लिए डिवाइड हम यूज करते हैं, देखिएगा। तो ये हुआ, क्योंकि मैंने तो ये इसको समझाने के लिए मैं ए कॉमा बी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एरेस लिखे हैं ना ऊपर नीचे, तो यहाँ से इजी है थोड़ा समझना कि मैं इसको ऐसे करके डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये अब ऐसे समझ जाओगे आप। तो 10 में से 10 डिवाइड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 20 में से 10 डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें 3 आ गया, ऐसे करके हो रहा है। ठीक है, हमने देख लिया, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया, और डिवीजन भी देख लिया। अब मान लीजिएगा कि हमें ना राउंड ऑफ करना है कि यार मेरे को ये डेसिमल के पास इतने सारा पॉइंट है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे करके मेरे को एक राउंड ऑफ करके बताओ मेरे को इसका क्या आता है। जैसे कि हम कई बार आपने देखा होगा कि 7.52 है, इसको अगर मैं कहूँ कि इसका राउंड ऑफ बताओ, तो यार तुम कह सकते हो 7.5 होना चाहिए इसका राउंड। ठीक है, एक राउंड ऑफ इसका ये हो गया। अब मैं कहूँ कि नहीं यार मेरे को ना डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो एक लास्ट का एक बज गया ना डेसिमल के बाद, तो ये 1 राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि यार लास्ट का कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो इस केस में क्या होगा, इसका राउंड ऑफ 8 हो जाएगा, क्योंकि ये ना 8 के ज़्यादा पास है। अगर ये 7.49 होता तो इसका राउंड ऑफ 7 हो जाता। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हम यूज कर सकते हैं अपने एरेज में भी। तो मान लीजिएगा मैं कुछ अपना एरे बना देता हूँ। ठीक है, अब 7.52 जो मैंने एग्जांपल दिया वही ले लेता हूँ। 21 21.45 23.678 85.49। तो ये कुछ मैंने अपने एग्जांपल ले लिए। ठीक है, ये मैंने लिस्ट एक ले लिया है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, इसी को नमपाई में कन्वर्ट करते हैं, और ए राउंड यूज करते हैं, AROUND राउंड, और उसके अंदर ये दे देते हैं एरे अपना, ये यार। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, क्योंकि मैंने कोई इसके इसके ये नहीं बताया ना कहाँ तक राउंड करना है, तो इसने ओवरऑल राउंड करके बता दिया मेरे को कि इसका ओवरऑल 8 हो जाता है, क्योंकि 52 था जैसे मैंने बताया, ये 45 है।
है तो इसका 21 हो गया। ये 23.68 है तो ये 24 ऊपर की तरफ चले गया। ये 85.49 है तो 85 नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ये इसका राउंड ऑफ हो गया। अब मान लीजिएगा मैं ये सेम चीज लिखूं, पर मैं ये चाह रहा हूं कि यार इसमें ना राउंड ऑफ एक ही डेसिमल पॉइंट तक हो, तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा, कॉमा 1 दे दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले वाले का क्या होगा 75.1, ठीक है, दूसरे वाले का क्या होगा 21.4, तीसरे वाले का 23.6, 6, क्योंकि इसके 78 है, 6 बड़ा होता है 5 से, तो ये ऊपर की तरफ चले जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 85.49, ठीक है, इसका क्या बन गया, क्योंकि ये 9 बड़ा है तो ये 9 का 1 इधर आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में मैं ना क्या कर सकता हूं, मैं फ्लोर भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, फ्लोर किस काम आता है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा ये मेरा एरे सेम रखते हैं अपना, 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स। मैं ये सारी चीजें सेम रख रहा हूँ एरे को, और मैं लिख देता हूँ np डॉट फ्लोर, और उसके अंदर अपना एरे दे देता हूँ। ठीक है, एरे मेरा ये है। अब देखिए फ्लोर फ्लोर के केस में क्या होता है ना, ये रिटर्न करता है हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें अपने तरफ से ये रिटर्न करके दे देता है कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो उसके, वो मेरे को रिटर्न करके दे दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिसाब। अब मैं, जैसे ये फ्लोर तो हो गया कि मेरे को फ्लोर के हिसाब से दे दिया उसने। ठीक है, कि क्योंकि ये देखो ये वाला एग्जांपल था ना 85 का, तो ये 85 का चाहे जैसे 23 है, 23 का तो इस वाले केस में हमारा 24 बन गया था। लेकिन फ्लोर के केस में क्या होता है, इसको मैं अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, तो ये नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लो एक्स नंबर है और x.5 है। ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, ठीक है, अगर नीचे वाले को हम कहते हैं फ्लोर और ऊपर वाले को कहते हैं हम सील। ठीक है, CEIL। ठीक है, अगर ये 6 7 होगा तो ऊपर की तरफ चले जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल राउंड ऑफ में जाएगा, ये नॉर्मल राउंड ऑफ में ऐसे जाएगा। और अगर ये 4 3 होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल राउंड ऑफ में क्या हुआ था हमारा 23.6, क्योंकि 6 हमारा ऊपर की तरफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाले नंबर में चला जाएगा, यानी कि ये नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 24 चले गया था, और ये वाले में नीचे नीचे की तरफ था तो ये क्या होगा उसी नंबर पे रहेगा। ठीक है, लेकिन फ्लोर के केस में क्या होता है ना भाई, उसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे इनसे, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट से। ठीक है, वो वही नंबर उठा के दे देगा आपको, राउंड ऑफ करके दे देगा। ठीक है, इनके एक्स ही दे देगा इस केस में। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसमें सील यूज करता हूं, एनपी डॉट सील यूज करता हूं, तो अब देखिएगा। ठीक है, तो ये नंबर मेरा 8 आ गया, जो इसमें 7 आ रहा था। इसमें देखिए सारे कम कम नंबर आ गए ना, 7 जो नंबर पहले लिखे थे वही आगे सारे के सारे। और इस केस में क्या होगा, उस नंबर से एक नंबर इन्होंने बढ़ा दिया, सीलिंग में ऊपर की तरफ चले गए, तो ये 8 आ गया, 22 आ गया, 24 आ गया और 86 आ गया। तो इस तरीके की हमारे पास और भी फंक्शनैलिटी उपलब्ध है नमपाई में। अब हमारे अगले टास्क में आ जाते हैं, जो कि होगा कि हमें क्या करना है कि फाइनल मूवी रेटिंग बनानी है। और हमारी मूवी की जो रेंज होनी चाहिए ना वो 0 से 10 तक की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कि जो हमारी मिनिमम रेटिंग है 0 और मैक्सिमम रेटिंग है 10। ठीक है, और इनके बीच में बाकी वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी तक तो हमें सिस्टमैटिक रेटिंग नहीं मिल रही ना, अभी कोई हमें सिस्टमैटिक रेटिंग थोड़ी मिल रही है, हमें रैंडमली कोई भी रेटिंग मिल जा रही है। मूवी रेटिंग को अगर मैं कॉल करके दिखाऊं आपको तो हाँ हाँ हाँ, कहीं कॉल कर देता हूँ यही। मूवी मूवी रेटिंग्स, न्यू मूवी मैट्रिक्स था, न्यू मूवी मैट्रिक्स था, क्या था मूवी, हाँ न्यू मूवी मैट्रिक्स शायद यही था। हाँ, तो देखिए ना, ये कोई भी रैंडमली, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा इनिशियली पहले में 0 आ जाए, लास्ट में मेरा 10 आ जाए, बाकी बीच वाले अपने हिसाब से रहें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए तो बहुत आसान तरीका है, मेरे को शॉर्टिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मेरा टास्क ये है कि मेरा मूवी रेटिंग 0
10, 5, 6, 7 जो भी होगा वो इसके बीच में होना चाहिए। इस हिसाब से मेरा मूवीज की रेटिंग होनी चाहिए। अब इस टास्क को पूरा करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक्स नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, और जो हमने पहले फाइनल मूवी रेटिंग करके बनाया है इसी की जस्ट ऊपर, ठीक है, उसके अंदर मैं सारी की सारी रोज को कॉल करता हूँ, और पहले इंडेक्स नंबर 1 वाले को कॉल करता हूँ, कॉलम को कॉल करता हूँ। इंडेक्स नंबर 1 में क्या है हमारे पास, एवरेज रेटिंग, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया, ये कॉल कर दिया। अब मैं लिखता हूँ कि ओल्ड रेंज, ओल्ड रेंज कहाँ से कहाँ तक है मेरे पास, वो निकालने के लिए तो मैं लिख देता हूँ एक्स मैक्स, मैक्सिमम माइनस एक्स डॉट मिनिमम, ठीक है। एक्स मैक्सिमम और एक्स मिनिमम माइनस कर दो तो मेरे को पता चल जाएगा कि क्या रेंज है। लेकिन अब मुझे न्यू रेंज चाहिए, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर रेंज चाहिए। अब न्यू रेंज मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, मेरे को न्यू रेंज चाहिए 10 - 0 तक, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल मूवी रेटिंग बराबर कर देता हूं मैं एक्स माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है, एक्स में से एक्स मिनिमम माइनस कर दिया है मैंने। उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं न्यू रेंज से। इसको मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूं एक तरीके से, सारी रेटिंग को नॉर्मलाइज कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाइड बाय न्यू रेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड रेंज। अभी आपको अगर कंफ्यूजन हो रही होगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा, +0। और फिर मैं फाइनल मूवी रेटिंग को एक बार कॉल कर देता हूँ, पहले एक बार इसको देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा। एक्स मिन एक्स डॉट, ठीक है, अभी तक कोई एरर नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, मैंने इसी वाले कॉलम को चेंज किया था, तो ये आ गया मेरा फाइनल मूवी रेटिंग के अंदर, ठीक है, ये वाला कॉलम मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर अब क्या करना है ना, मुझे इसको शॉर्ट करना है। देखिए ये 7 आ गया ना, सबसे पहले 7 नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए जिसने हाईएस्ट किया हो रेटिंग उसको पहले, और जिसने लोएस्ट किया होगा उसको लास्ट में। तो अब मैं शॉर्टिंग यूज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्टेड फिल्म्स, ठीक है, शॉर्टेड फिल्म्स। अब मेरे को शॉर्ट करना है इस वाले मैट्रिक्स में, ठीक है, पर मेरे को सारे कॉलम तो शॉर्ट नहीं करने, मेरे को यही वाला कॉलम शॉर्ट करना है, ये वाला अपना जो सेकंड नंबर का कॉलम है, तो उसी को लेता हूं मैं केवल। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ आर्ग शॉर्ट, ठीक है, यानी कि ARGSHORT, आर्ग शॉर्ट, यानी कि इसमें शॉर्टिंग के लिए यूज होता है आर्ग शॉर्ट, ठीक है। अब जो आर्ग शॉर्ट जो वैल्यू देगा उसमें कौन सी वैल्यू चाहिए मेरे को, मुझे सारी वैल्यू दे दो, लेकिन मेरे को शॉर्टिंग चाहिए हाई से लो की तरफ, ठीक है, -1 का मतलब हो गया हाई से लो की तरफ। एक बार इसको रन कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। अब यदि मैं इसको प्रिंट करवाऊं, ठीक है, तो ये देखिएगा 10 वाली रेटिंग पहले आ गई, फिर 9, दूसरी मूवीज की रेटिंग ये है, तीसरी मूवी की रेटिंग ये है, तो इस और ये सबसे कम वाली रेटिंग है, सबसे नीचे सबसे कम वाली रेटिंग है। तो मैंने शॉर्ट कर दिया। आपने देखा होगा कि ये फिल्टर यूज होता है IMDb वगैरह में ना, कि आप शॉर्ट कर सकते हैं कि मूवी रेटिंग के हिसाब से शॉर्ट करते हो, तो वो इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं। अच्छा, ये तो मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया यहाँ पे कि मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये यार ये वाला स्टेप में मेरा ऊपर था, ठीक है, ये शॉर्टिंग कर दी मैंने। तो अब पर मैं क्या चाह रहा हूँ ना, मेरे को ये ना सेव भी करनी है, मेरे को इतना बन गया मेरे पास, मैं सेव करूंगा। अब मैं सेव करना चाहता हूँ numpy का यूज करके, ठीक है। तो मैं np.save
अब मेरे को किस तरह की फाइल चाहिए, टीएक्सटी में चाहिए फाइल। ठीक है। अब इस फाइल का कुछ नाम भी होना चाहिए। ठीक है। मान लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ, रैंक्ड मूवी डेटा डॉट CSV। ठीक है, ये मैंने इस फाइल को नाम दे दिया, इस टीएक्सटी फाइल को मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है। अब मैं लिखता हूँ शॉर्टेड, इसके अंदर बताना भी तो पड़ेगा क्या चीज देनी है, किस चीज, डेटा कौन सा होगा। तो डेटा ये है, पहले तो आ गया नाम, फिर आ गया जो डेटा देना है, तो शॉर्टेड फिल्म्स वाला डेटा मैंने इसमें दे दिया है। ठीक है। अब इसमें डेलीमीटर देते हैं, डेलीमीटर। डेलीमीटर, डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर होता है कि आपको सेपरेट किससे, किस चीज से सेपरेट कर रहे हो। जैसे इसमें डेलीमीटर क्या है, कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं हम, तो इसमें कॉमा लिख दो। ठीक है। अब एक बार मैं ये दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं इसको एक बार, कहाँ गया, इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, रन कर लिया इसको एक बार, तो ये सेव हो गया, और यहाँ पे एक रैंक्ड मूवी डॉट CSV करके आ गया हमारे पास फाइल। अब मैं इसको आपको डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। ये हो गया, डाउनलोड हो गया। डाउनलोडिंग के लिए अ, देखिएगा, तो ये सारी हमारी, सारा का सारा डेटा इस तरह से आ गया है। ठीक है, ये 1934 का है, ये इसका डेटा है, 10 नंबर, रेटिंग कितनी है, 10। ठीक है, फिर एवरेज कितने यूजर ने दे रखी, रेटिंग 52, फिर कितना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। तो ये सारा हमारा ऑलरेडी हमने कर दिया है। ठीक है। एक अभी मैंने सेव कर दिया ना, लेकिन मान लीजिएगा अगर मेरे को फाइल लानी है यहाँ से ना, तो कैसे लाता, मान लीजिए मेरे को, मेरे पास एक फाइल पड़ी थी, इसको मैं नंपाई के थ्रू इसमें यूज करना चाह रहा था, तो कैसे लाता। ठीक है, तो इसमें क्या मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ डेटा नाम से। अब मैं np डॉट गेट का यूज, सॉरी, जनरेट का यूज करूंगा। ठीक है, तो जनरेट कहाँ करना है, फ्रॉम, किस चीज से जनरेट करना था, फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, जनरेट फ्रॉम टेक्स्ट करके मैंने किया, क्योंकि मेरे टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, अब इसमें मेरे को क्या देना है, इस फाइल का पाथ देना है। ठीक है, मैं कॉपी पाथ कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस पाथ को डाल देता हूँ। ठीक है, मेरे को पाथ मिल गया, लेकिन मेरे को यहाँ डेलीमीटर भी देना पड़ेगा कि ये भैया, अगर मैं इसको डेलीमीटर के बिना करता हूँ, ये वो बिना उसके करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या आ रहा है, नैन 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 नैन। ठीक है, अभी मैं इसमें केवल और केवल डेलीमीटर ऐड कर रहा हूँ कि भैया तू इस फाइल को पता कर, और इसमें ये सारी चीजें ऐड कर, मतलब डेलीमीटर को के हिसाब से तू टेक्स्ट को रीड कर। तो ये देखिए, जैसे हमने फाइल भेजी थी वैसे हमारे पास फाइल आ गई है। तो ये होता है डेलीमीटर का यूज। तो आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा ये नंपाई का लेक्चर। मैंने इसमें मैक्सिमम तरह के इसमें मेथड्स को इसमें यूज किया है, ताकि आपको बेसिक से एडवांस नंपाई ऑपरेशंस के बारे में पता हो जाए। और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया, जैसे IMDb का ही एग्जाम्पल था वैसे माइंड में, तो उसके थ्रू आपने देखा कि रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें किस तरीके से काम किया जाता है। और यदि अभी भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी नंपाई ऑपरेशंस के लिए, तो ये फाइल में मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ पे आप नंपाई की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा भी यदि आपको मेरी जो पढ़ाए हुए में यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं इस समय आपको लाइव कोडिंग के थ्रू एग्जाम्पल बता रहा था, तो कई बार मेरे से भी चूक हो गई थी, और ये होती ही है चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप सारे मेथड्स याद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो इस वजह से काफ़ी आसान हो जाता है। यदि कोई मेथड गलत आ गया है, तो उसको रिकॉल करना बड़ा आसान रहता है कि अच्छा यहाँ पे ये गलती होगी, तो इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉल कर ली थी आसानी से। ये फाइल मैं आपको गिटहब के लिंक के द्वारा शेयर भी कर दूंगा। आपके यदि कोई सगे संबंधी हो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपनी शिकायत और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।